विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब भविष्य की रानी ने पहली बार दुनिया में कदम रखा। उनका जन्म स्थान लंदन का केंसिंगटन पैलेस था। यह महल अपने भव्यता और शाही इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह पैलेस तब भी और अब भी एक शाही निवास है। समय के साथ इस महल ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। विक्टोरिया के माता पिता ड्यूक और डचेस ऑफ केंट थे। वे दोनों अपने समय के प्रमुख शाही व्यक्तित्व थे। उनके पिता एडवर्ड किंग जॉर्ज तृतीय के चौथे बेटे थे। वह एक महत्वपूर्ण शाही सदस्य थे जिनका प्रभाव विक्टोरिया के जीवन पर पड़ा। विक्टोरिया की मां विक्टोरिया मारिया लुइसा एक जर्मन राजकुमारी थी। उनकी जड़ें जर्मनी के शाही परिवार से थी। इस युवा राजकुमारी का नामकरण अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया रखा गया था। यह नाम उनके परिवार की परंपराओं और इतिहास को दर्शाता है। अपने परिवार में उन्हें ड्रीना के नाम से जाना जाता था। यह नाम उनके बचपन के दिनों की प्यारी यादों से जुड़ा हुआ था। विक्टोरिया के पिता उनकी बचपन में ही चल बसे थे। उनकी मृत्यु के बाद विक्टोरिया की मां डचेस ऑफ केंट ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी मां और उनकी मां के सलाहकार जॉन कॉनरॉय ने किया था। जॉन कॉनरॉय ने विक्टोरिया के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्टोरिया की परवरिश बहुत ही सुरक्षित माहौल में हुई थी। उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखा गया और उनके जीवन के हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी गई। उन्हें कड़े नियमों के साथ पाला गया था। उनकी शिक्षा और दिनचर्या को सख्त अनुशासन के तहत रखा गया था ताकि वे भविष्य में एक मजबूत और सक्षम शासक बन सकें। इन नियमों को केंसिंगटन सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इस प्रणाली का उद्देश्य विक्टोरिया को हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाना था। 1836 में उनके चाचा किंग विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद विक्टोरिया को ब्रिटेन की रानी घोषित किया गया। विक्टोरिया 18 वर्ष की आयु में रानी बनी। उनकी ताजपोशी वेस्टमिंस्टर एब्बे में एक भव्य समारोह के साथ हुई। उन्हें उस समय गद्दी मिली जब बहुत बदलाव और अनिश्चितता का दौर था। औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक उथल पुथल के बीच विक्टोरिया ने एक नई दिशा में देश का नेतृत्व किया। क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल जो 63 साल तक चला, विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाने लगा। यह दौर महत्वपूर्ण औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का था। ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार देखा। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई। इस क्रांति ने ब्रिटेन को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया। विक्टोरिया ने इन परिवर्तनों को अपनाया। उन्होंने राजशाही को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। क्वीन विक्टोरिया ने अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट ऑफ सैक्स-कोबर्ग और गोथा से शादी की। यह विवाह 10 फरवरी 1840 को हुआ था और यह एक भव्य समारोह था। विक्टोरिया और अल्बर्ट की प्रेम कहानी ने पूरे ब्रिटेन को प्रेरित किया और उनके रिश्ते को एक आदर्श माना गया। उनका विवाह प्रेम विवाह था जो उनके समय के राजाओं के लिए एक दुर्लभ बात थी। उनके 9 बच्चे थे। विक्टोरिया और अल्बर्ट ने अपने बच्चों को एक सख्त लेकिन प्यार भरा पालन पोषण दिया। उनके बच्चों के नाम थे विक्टोरिया, अल्बर्ट, एडवर्ड, एलिस, अल्फ्रेड, हेलेना, लुइस, आर्थर, लियोपोल्ड और बीट्राइस। विक्टोरिया और अल्बर्ट के बच्चों ने पूरे यूरोप के शाही परिवारों में शादी की। उनके बच्चों की शादियों ने यूरोप के विभिन्न शाही घरानों के बीच संबंधों को मजबूत किया। इस प्रकार विक्टोरिया और अल्बर्ट ने यूरोप की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस वजह से विक्टोरिया को यूरोप की दादी का उपनाम मिला। उनके पोते पोतियों ने भी शाही परिवारों में शादी की, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। विक्टोरिया का परिवार वृक्ष पूरे यूरोप में फैला हुआ था। 1908 में 81 वर्ष की आयु में क्वीन विक्टोरिया का निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे ब्रिटेन में शोक मनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और उन्हें सम्मानित किया गया। उनका शासनकाल किसी भी ब्रिटिश सम्राट से सबसे लंबा रहा। विक्टोरिया का शासनकाल 63 साल और 216 दिन का था, जो 1837 से 1901 तक चला। इस दौरान ब्रिटेन ने औद्योगिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन देखे। विक्टोरियन युग ने ब्रिटिश समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युग में ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया, जिससे समाज में बड़े बदलाव आए। साहित्य, कला और विज्ञान में भी इस युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी विरासत आज भी दुनिया को आकार दे रही है। क्वीन विक्टोरिया की नीतियों और उनके शासनकाल के दौरान हुए विकास ने आधुनिक दुनिया को प्रभावित किया है। उनके नाम पर कई स्मारक और संस्थान आज भी मौजूद हैं, जो उनकी विरासत को जीवित रखते हैं।